Pakistan cricket team. Complete control of first innings and great captaincy by Mohammad Rizwan. मगर अभी मैच by the way innings खत्म नहीं हो, so just quick update कि क्या हो रहा है मैच में. 147 for 9 है ऑस्ट्रेलिया. 33rd ओवर चल रहा है. जैम्पा और हेजलवुड इस वक्त क्रीज पे मौजूद है. पाकिस्तान को एक और विकेट चाहिए to just wrap it up. So ये सब कुछ ये हुआ, मगर you know we have to talk about the stellar and amazing Rizwan. yes, Rizwan का 7th कैच होता अगर वो ड्रॉप नहीं करते. well फील्डिंग में आज लैप्सेस हुए, 2 हमने कैचेस ड्रॉप भी किए, मगर उसके बाद पाकिस्तान की फील्डिंग रियली कम्प्लीटली चेंज इट. किस तरह पाकिस्तान वापस कंट्रोल किया फर्स्ट इनिंग्स का. हारिस रऊफ की स्टेलर एब्सोल्युटली सेंसेशनल 5 विकेट हॉल ने किस तरह मिडिल फेज में आके कंप्लीट शैटर कर दिया ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर. तो बहुत सेंसेशनल है हारिस रऊफ इन एडिलेड. पैट कमिंस का लग रहा था शायद वो करेंगे वही जॉब जो उनका काम होता है टू रिपेयर मगर वो नहीं हो सका. सो इस वक्त पाकिस्तान ने जो टॉस जीती थी, डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, हैज़ बीन रियली गुड सो फार. सो 148 for 9, 2 टेल एंडर्स है ऑफ कोर्स, एंड लेट्स सी कि कौन ये लास्ट विकेट लेता है, एंड विल जस्ट फाइंड आउट इन अ मोमेंट. सो ज़बरदस्त. हमारे एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, एंड रिजवान की कैप्टन से भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज बहुत इम्प्रेस हुए हैं. एंड यू नो ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग एफर्ट पे भी, क्योंकि 2 टॉप कैचेस तो ऑफ कोर्स हुए, मगर दे केम बैक स्ट्रॉन्गर. तो कम बैक बहुत अच्छा था. तो ये सेटबैक्स होते हैं, आप उसी वक्त मैच में किस तरह कम बैक करते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स. सो एक्सेलेंट रहे पाकिस्तान फील्डिंग के साथ. 6 कैचेस लिए हैं आज मोहम्मद रिजवान ने भी बाय द वे, मगर यस वो स्टीव स्मिथ का एक कैच था, साइम अयूब का, एंड देन शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक कैच ड्रॉप किया था. दोज कैचेस वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. एंड थोड़ा सा हम लोग स्कोर कार्ड पे भी और नजर डालते हैं. आपको पता है कि कौन से ऑस्ट्रेलियन बैटर थोड़ा स्टैंड आउट के या किसी ने रेजिस्टेंस शो की. वेल नॉट रियली एक्सेप्ट स्टीवन स्मिथ जिन्होंने 35 रन बनाए. मैथ्यू शॉट जो 2 ओपनर्स हैं, इन पे वापस क्रिटिसाइज हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में. 19 रन मैथ्यू शॉट. जैक फ्रेजर 13 रन. जॉश इंग्लिश 18. मानुस लबुशेन 6 रन बनाकर अगेन हारिस रऊफ का शिकार हुए. एरन हार्डी 13. ग्लेन मैक्सवेल 16. लग रहा था कि एडिलेड में ग्लेन मैक्सवेल अपनी पावर हिटिंग से इम्प्रेस कर देंगे, बट No, not at all. Haris Rauf was on fire. Pat Cummins 13, Mitchell Starc 1. So Adam Zampa अब 10 रन के साथ, एंड जॉश हेजलवुड 1 रन के साथ इस वक्त क्रीज पे मौजूद है. शाहीन शाह अफरीदी ने लिए 2 विकेट्स फॉर 24. नसीम शाह 1 for 57. हसनैन ने भी 1 for 26 रन से. हारिस रऊफ 5 for 29. जस्ट ग्रेट बॉलिंग फिगर्स देयर. एंड साइम अयूब को भी आज यूज़ किया गया एज अ 5th बॉलर. उन्होंने 14 रन दिए. सो इट्स गुड टू सी कि रिजवान आज किस तरह कैप्टनसी कर रहे हैं. बट येस पाकिस्तान की फेवर में आज मैच चल रहा है इस वक्त. ओके वी जस्ट वेटिंग फॉर हिज डिसीजन कि जैम्पा आउट हुए हैं कि नहीं. सो हम आपको स्कोर का बता रहे हैं. डिसीजन अभी रिव्यू होगी, विल जस्ट फाइंड आउट. सही है. तो जब तक ये डिसीजन हो रहा है हम आपको जल्दी से स्कोर का भी अपडेट दे दें. 153 for 9. सो ये अब इसी पिच में पाकिस्तान ने बैटिंग भी करनी है आके. हाउ विल थिंग्स चेंज इन द सेकेंड हाफ, इस पर हम बात करेंगे. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं. मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़, एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन. एंड आपके पास पहले आएंगे राशिद. आई मीन मैच में ही कम बैक करना बहुत मज़ा आया. हमने थोड़ी ड्रॉप कैचेस देखे, और जिस तरह पाकिस्तान कंट्रोल में रहा इस फर्स्ट इनिंग्स में, आई थिंक वेरी इम्प्रेसिव सीन्स इन एडिलेड. मेरे ख्याल से पहले तो सबसे बड़ा डिसीजन था टॉस जीत के बॉलिंग करना. ये सारा ब्रेव डिसीजन था. अमूमन डे लाइट में बैटिंग की जाती है, लेकिन ये डिसीजन बहुत अच्छा सोच समझ के लिया गया. और शुरू में बॉलिंग थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन थी. 1 बॉल आगे की थी शाहीन ने, और उन्होंने जैक को आउट कर दिया था. जैक फ्रेजर को आउट कर दिया था. तो शुरू में अगर आप देखें तो मिक्स एंड मैच किया. उन्होंने बैट्समैन को देख के बॉलिंग की है, और गुड कैप्टनसी भाई मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है. लेकिन सारा क्रेडिट जाता है बॉलर को, स्पेशली हारिस रऊफ को. जिस तरह उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने आप को, कुछ बॉल रहती की आगे से पिच किया, कॉट बैंड किया, किसी बैट्समैन को उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, तो अच्छा मिक्स किया उन्होंने अपनी लेंथ को. आज तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है पाकिस्तानी बॉलर ने. सिको आई थिंक आप भी इम्प्रेस होंगे विद द बॉलिंग, एंड ऑफ कोर्स स्टैंड आउट तो आज हारिस रऊफ किए थे विद हिज बॉलिंग फिगर्स. इट्स अ गुड कम बैक फॉर हिम. आई मीन दिस इज द हारिस वी वांटेड टू सी.
ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, बगैर किसी शक के। देखें, सारे बॉलर्स के में जो फ़र्क था, वो लेंथ का था और उनकी डायरेक्शन का था। जो नसीम शाह की जो लेंथ थी शुरू के अंदर इनिशियली, वो बहुत ही पीछे थी, जिसकी वज़ह से उनको एक एक ओवर में, तो पहले ओवर में 3 चौके लगे। फिर शाहीन ने गेंद ऊपर की, उनकी लेंथ अच्छी थी, उन्होंने 2 आउट किए, तो ये फ़र्क था। मगर आप लोग कप्तानी की इतनी बात करें ना, यहाँ पर भी थोड़ा-सा ऐतराज़ है उनकी कप्तानी पे, कि देखिए रिजवान को एक चीज, एक कप्तान को क्या चाहिए होता है, टॉस जीतना, और जब वो बॉलिंग फील्डिंग करने आता है तो उसको दो चीजों का फायदा उठाना होता है, नई गेंद का और मॉइस्चर ऑन द पिच। तो जो शुरू के अंदर जब आपने देखा कि नसीम शाह अच्छी बॉल नहीं कर रहे थे, वो 5 ओवर उनको करा गए और उन्होंने 5 ओवर में 34 रन दिए, और 5 ओवर में 34 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया, वो कराते रहे। उनको चाहिए था कि जैसे ही वो 2 ओवर देखें कि उन्होंने अच्छे नहीं करा, फौरन हसनैन को ले आना था, ताकि हसनैन जो है उनको भी हम देख लेते कि विद द न्यू बॉल वो कैसे करते हैं। हर कप्तान ये करता है। ये थोड़ी-सी उन्होंने गलती की। बाद में तो खैर हारिस ने किसी को मौका ही नहीं दिया। उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और उसकी वजह से जो है ये जो छोटे से फॉल्ट हैं वो छूट जाते हैं। मगर तो ये एक भाई आप छोटा-सा तो भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें एक कैच ड्रॉप हुआ था शाहीन से नसीम की बॉल पे स्मिथ का, तो शायद ये वजह तो नहीं हुई कि रिजवान ने कंटिन्यू किया कि शायद स्मिथ की विकेट मिल जाए? देखो राशिद, एक होता है बहुत ही अच्छी गेंद के ऊपर अगर आपका कैच छूटे ना, तो आप कहते हैं वाह बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, लेंथ बड़ी अच्छी है, गेंद मूव कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं थी। नसीम ने एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की थी, जिसको उसने पुल किया, जो शाहीन के हाथ से कैच छूट गया। मगर उस वक्त अच्छा कप्तान जो होता है ना, फौरन कोई चेंज करता है कि देखो कि एक बॉलर की लेंथ नहीं बन रही। एनीवे, बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए, जबरदस्त हो गया। इससे अच्छा मौका पाकिस्तान को नहीं मिलेगा ये मैच जीतने का। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो बहुत तगड़ा खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वेरी वेल डन हारिस। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, हमारे बैट्समैन क्या करते हैं। एंड यू नो एंड राशिद, आपसे ज़रूर हम बात करेंगे रिजवान बिहाइंड द स्टंप्स। आई मीन उनके अंदर जो एक इलेक्ट्रीफाइंग एक वाइब आई है, और जिसके बाद वो थोड़े एनर्जी आई है, वो बहुत मज़ा आया। अभी 6 कैचेस उन्हें लिए बिहाइंड द स्टंप्स टुडे। नहीं, रिजवान, मैं तो ये कहता हूँ कि जब से सरफराज नहीं है तो बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है। इसके बाद कौन होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट, वनडे भी लॉन्गर फॉर्मेट हो गया, और टेस्ट मैचेस में जिस तरह से उन्होंने एक विकेट कीपिंग लास्ट रावलपिंडी टेस्ट में की थी, बहुत जबरदस्त। मुश्किल हो जाता है टर्निंग ट्रैक के ऊपर, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर भी अच्छी कीपिंग कर सकते हैं। कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, नो डाउट, लेकिन मिस चांसेस नहीं हुए उनसे। ये एक कमाल की चीज होती है, विकेट कीपर के हमेशा मिस चांसेस काउंट किए जाते हैं कि किस मैच में कितने उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन रिजवान का रेशियो लास्ट 1-2 ईयर से अगर हम देखते हैं विकेट कीपिंग का, ड्रॉप करने का, स्टंपिंग हो या कैचेस हो, बहुत कम है। एज ए कैप्टन मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड भी होगा। अगर मुझे नहीं पता कि 5 कैच किए हैं, 6 कैचेस किए हैं उन्होंने, 6 कैचेस हैं, तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। अभी बिल्कुल, यहाँ पर अभी देखो एक अगर फातिमा, ड्रॉप नहीं फातिमा, करते ना। जी जी सिको। फातिमा, यस यस। ये जो अभी राशिद ने बात की ना कि बहुत जबरदस्त कीपिंग की है उसने, आगे कौन होगा, ये एक बड़ा उन्होंने मायने से इस जुमला बोला कि आगे कौन होगा। इसलिए कि मैं जो श्योर करता था कि आप लोग यंगस्टर्स को बिठा के रखें ताकि वो डेवलप हो जाए, तो अभी हम हसीब को लेकर गए। तो हमें किसी यंगस्टर को डेवलप करना है कि जिसके ऊपर हम टारगेट करें, या 3-4 लड़कों को आइडेंटिफाई करें, 3 लड़कों को आइडेंटिफाई कर लें, उनको हर टूर पे एक लड़के को ले जाएं ताकि वो डेवलप हो सके। जैसी एक वक्त तो आएगा कि जब 3-4 साल गुजर जाएंगे, तो रिजवान जब हल्के पड़ेंगे, तो फिर हम उस बच्चे को अंदर पुश कर सकें। तो जो राशिद की जो बात है ना, बड़ी मायने हाँ। खेस है, इसलिए कि वो खुद विकेट कीपर है, उन्हें पता है कि यू नीड अ विकेट कीपर स्टैंड बाय, जो कि हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अच्छा, अभी टेल एंडर्स को किस तरह बॉलिंग करें, क्योंकि इस वक्त भी मैच चल रहा है, इससे कोई वांट टॉक अबाउट दैट एज वेल। आई मीन अब किस तरह लेंथ पे अभी इस वक्त बॉल करें, क्योंकि अभी थोड़ा जैम्पा और इंडिया थोड़ा कंट्रोल कर लिया है मैच को। सॉरी, मैं साथ साथ मैच भी उधर देख रही हूँ। देखिए, इसमें इसमें एक चीज मेरी तरफ से ये है कि मुश्किल हो जाती है बॉलिंग करना, क्योंकि बैट्समैन होते हैं लाइन में आ नहीं पाते, बॉल बैट से थोड़ा खेल नहीं पाते, तो अच्छी बॉल होती है, बीट होती रहती है, फिर वो 1 रन ले लेते हैं। अगर तो अभी मैं भी नहीं देख रहा मैच, लेकिन 170 175 रन और हेजलवुड भी खेल रहा है, तो पाकिस्तान को केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये चलिए ऑल वही आउट हो एडवांटेज, गया।
ऑल आउट हो गए एडिलेड ठीक है, चले आप लोगों ने बात कर दी तो हो गया काम एंड पाकिस्तान ने रैप अप कर दिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स। सो 163 फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट हो गई है फॉर 163। एडिलेड ओवल में सेकंड ओडीआई है। अगर आपने हमें भी ज्वाइन किया है, अभी आप उठे हैं, गुड मॉर्निंग एंड व्हाट अ मॉर्निंग हैज पाकिस्तान हैज और हैड। और अभी हम हारिस रऊफ की बात करेंगे जिन्होंने स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई, अमेजिंग परफॉर्मेंस विद द बॉल। मिडिल फेज में आके उन्हें ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को शैटर कर दिया कंप्लीटली। आई मीन सेंसेशनल बॉलिंग 5 विकेट्स ली उन्होंने। और इसके साथ पाकिस्तान ने अभी आके बैटिंग करनी है ऑन दिस पिच। हम अपने एक्सपर्ट से भी साथ साथ बात कर रहे हैं और उनसे भी हम लोग बात करेंगे एंड फाइंड आउट कि इस पिच पर पाकिस्तान को किस तरह की बैटिंग करनी होगी। बट जल्दी से हम आपको स्कोर कार्ड का भी एक समराइज कर देते हैं। आज पाकिस्तान ने डिसीजन ही मज़े के लिए, जब हमने टॉस जीता हमने डिसाइड किया टू बॉल फर्स्ट और उसके बाद थोड़ा गेम किस तरह चेंज हुआ पाकिस्तान के लिए। मैथ्यू शॉट 19 रन बनाए। दोनों ओपनर्स कुछ इतना इम्प्रेस नहीं कर सके। स्टीव स्मिथ ने रेजिस्टेंस दिखाई, 35 रन बनाए। मगर फिर हारिस रऊफ की बॉलिंग ने आके सब कुछ चेंज कर दिया। जॉश इंग्लिश 18 रन, लबुशेन 6, एरन हार्डी 13, फिर वेरी क्रूशल विकेट बैक्सवेल की भी हारिस रऊफ ने ली, 16 रन बनाए। और यूँ इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल कंट्रोल में आ गया अपनी फर्स्ट इनिंग्स के। 163 रन पे ऑस्ट्रेलियन टीम आउट हो गई है। अब पाकिस्तान की बॉलिंग फिगर्स भी डालें। शाहीन शाह अफरीदी 3 for 26, नसीम शाह 1 for 65, हसनैन 1 for 26, हारिस रऊफ के 5 for 29 एंड साइम अयूब को भी आज बॉलिंग कर रहा है। तो ये स्कोर कार्ड भी आपके सामने कहा गया है राइट हैंड साइड पे। एंड मोहम्मद रिजवान आज थे बहुत ज़बरदस्त बिहाइंड द स्टम्प। सो आई थिंक अब आपके सामने राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद है। राशिद, आई थिंक आपके पास स्कोर है 163। इस आपको आज एडिलेड की वैसे पिच कैसी लगी, आप जो सुबह से देख रहे हैं? ये वही पिच, ये मट्टी वही एडिलेड से मंगाई गई थी। न्यूयॉर्क में भी यही सॉइल यूज की गई थी, जो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप के आपने देखे थे। डे नाइट मैच इंडिया का भी हुआ था 2-3 साल पहले, आपको याद होगा 36 पे इंडिया आउट थी यहाँ पे। तो जब से ड्रॉप इन पिच, नेचुरल पिच से हटे हैं और एडिलेड का स्कोर कार्ड चेंज होना शुरू हो गया है। पहले ये बैटिंग को बहुत ज्यादा करती थी, सपोर्ट करती थी। सिक्कू भाई यहाँ टेस्ट मैच खेले होंगे, टीम के साथ होंगे, उस जमाने में बहुत रन बनते थे। लेकिन जब से ड्रॉप इन पिचेज आई है, डे नाइट मैचेस इंक्लूड हुए हैं, उसमें इसका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है। तो आज की भी पिच देखिए वो तो होम कंट्री थी, होम बैट्समैन थे, उनको ज्यादा पता होता है इस कंडीशन का, वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि पिच में वेयर एंड टेयर भी होंगे, बॉल आगे से मूव भी हो रही है, बाउंस का नहीं पता चल रहा होगा। इसलिए पाकिस्तान को बहुत केयरफुल स्टार्ट लेना पड़ेगा, या तो एग्रेसिवली स्टार्ट लें कि उनको सेटल नहीं होने दें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। लो स्कोरिंग है लेकिन 163 मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्कोर है इस पिच के ऊपर, जिस तरह से बिहेव किया है थ्रू आउट द इनिंग पिच ने। अच्छा, हम लोगों को अब आदत हो गई थोड़ी लो स्कोरिंग थ्रिलर्स की, बट इट शुड बी अ थ्रिलर, बात ये होगी। बट आपको ये भी बताइए कि कोई एक फैक्ट, एक स्टैट, एक नंबर आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया का ये लोएस्ट स्कोर है अगेंस्ट पाकिस्तान इन ओडीआईज। सो ये मैंने अभी ये अपडेट है ये कि भाई ये लोएस्ट स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का, 163 इज अ लोएस्ट स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान इन ओडीआईज। सो लेट्स सी अब पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह करती है। और ये स्टैट्स और नंबर्स दे मैटर, बट ऑन द एंड ऑफ द डे सिक्कू, इट्स अबाउट हाउ यू परफॉर्म ऑन द सेम डे। बट हारिस रऊफ की बात करें तो सिक्कू, जस्ट एक्सप्लेन, हम लोग उनकी 5 विकेट्स भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। हाउ वेल डिड ही बॉल इन द मिडिल ओवर्स और किस तरह उन्हें लाइन इन लेंथ को कंट्रोल किया। तो प्लीज़ ज़रूर आप हारिस रऊफ की बॉलिंग पे डिलिब्रेट करें। देखिए, मैं नसीम शाह की तो बात कर रहा था, अभी देखें उन्होंने एक खिलाड़ी आउट किया, 65 रन दिए। हारिस के 5 ठीक है सिक्कू के पास हम वापस आते हैं। बट राशिद, आप प्लीज़ हारिस रऊफ की बॉलिंग को प्लीज़ ज़रूर बात करेगा। उनके जो 5 विकेट्स लिए, हिज लाइन, हिज लेंथ और कितना उन्हें कंट्रोल की अपनी बॉलिंग। एंड प्लीज़ हम बिग स्क्रीन में उनके विकेट्स दिखा सकते हैं साथ। जी चल जाता है कि वो बॉलर कहाँ बॉल कर रहा है। जो कप्तान होता है ना, उसको बॉलर की बॉलिंग और लेंथ देखकर आइडिया हो जाता है कि आज इसका रिदम है या नहीं है। तो उसके ऊपर जो है, मैं जो बात कर रहा था ना, उस पर कप्तान को ज्यादा खेलना चाहिए। तो आज जो हारिस की बॉलिंग है 5 for 29 इज एक्सीलेंट बॉलिंग। मतलब कोई भी लड़का 5 खिलाड़ी आउट करे और अंडर 30 रन दे, इट्स अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस। तो मेरे ख्याल से अगर आज पाकिस्तान मैच जीतेगा या ना जीते मुझे नहीं पता,
इंशाल्लाह जीतेगा। तो मैन ऑफ द मैच तो इन्हीं को होना चाहिए, इतनी जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग की। नहीं, आई डेफिनेटली एंड यू नो थोड़ी सी हम लोग फील्डिंग की भी बात कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अब ज्वाइन कर रहे होंगे मैच पे तब से सुनना चाह रहे हैं, बट एनीवे हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ एक, और फिर इस पर हम ज़रूर बात करेंगे अबाउट पाकिस्तान फील्डिंग और किस तरह पाकिस्तान ने फील्डिंग इंप्रूव की जब मैच प्रोग्रेस कर। पाकिस्तान बॉलर्स ने डोमिनेट किया आज ऑस्ट्रेलिया को एंड कीपिंग ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर थ्रू आउट। कोई भी उनके बैटर्स सेटल हो ही नहीं पाए एक्सेप्ट स्टीव स्मिथ जो थोड़े से अपने रन बना के स्टैंड आउट हुए। सो 163 रन्स में ऑस्ट्रेलियन टीम रैप अप हो गई इन जस्ट 35 ओवर्स। तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो स्पेयर हेड की थी हारिस रऊफ ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 5 विकेट्स फॉर जस्ट 29 रन्स इन हिज 8 ओवर्स। और शाहीन शाह अफरीदी एंड मोहम्मद हसनैन ने भी अच्छी और इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की, 3 शाहीन शाह अफरीदी ने बैक की एंड 1 विकेट बाय हसनैन, नसीम शाह ने भी चिप इन किया विद 1 विकेट। सो नाउ लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलियन टीम क्या एक स्ट्रैटेजी लेकर आती है, बॉलिंग स्ट्रैटेजी, कि वो पाकिस्तान को भी अंडर प्रेशर रखे या पाकिस्तानी बैटर्स के लिए होगा ईजी ब्रीजी। वेल आई कांट से एनीथिंग क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, सॉलिड हुई थी, मगर दे वर अनएबल टू बिल्ड कोई भी एक सब्सटैंशियल पार्टनरशिप नहीं कर सके और रेगुलरली विकेट्स गिरती रहे। एंड सिक्कू टुडे पाकिस्तान को अपनी बैटिंग अच्छी ही करनी पड़ेगी एज कम्पेयर यू नो जैसे हमने MCG में भी की, शेकी परफॉर्मेंस थी बाय विद फ्रॉम द बैटर्स। एंड यही है कि आप जो अगर आपको क्रीज पे रहना है, यू हैव टू मेक पार्टनरशिप्स, यू हैव टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट। अभी वो जिक्र हो रहा था ना कि हमने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, मेरे ख्याल से अब टेक योर टाइम। हमने ऑस्ट्रेलिया की तरह या इंग्लैंड की तरह जबरदस्ती शॉट्स मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम बहुत जबरदस्ती शॉट मारें और रन्स बना लें। आराम से रन्स हो जाएंगे अगर हम सिंगल्स कहते हैं ना इक्के दुक्के भी लेंगे, सिंगल्स डबल करते रहेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं। और जिस तरह आपने कहा अभी कि पार्टनरशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप्स लगाएं, चाहे पहले 10 ओवर में आप 35 रन बनाएं मगर कोई आउट ना हो। अगर नहीं होता तो आप समझ जाए आधा मैच जीत जाएंगे। तो आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप्स करनी है, जल्दी नहीं करनी, टेक योर टाइम। आई एम श्योर पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और आराम से जीतना चाहिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल राशिद लतीफ़ भी हमने हमें ज्वाइन कर लिया और बिल्कुल एग्री करें आपकी बात से। आई थिंक राशिद बॉलर्स ने तो अपना काम कर लिया, उन्हें हाफ द जॉब इज़ बिन डन, नाउ इट्स अप टू द बैटर्स कि किस तरह वो इस पिच पे बैटिंग करते हैं। तो अब आपको यू नो एज ए डे प्रोग्रेसेस आपको व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग पाकिस्तान को करनी चाहिए? आई थिंक दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। देखिए जैसे भी बैटिंग करें ये मैच जीतना चाहिए, चाहे वो रोक के करें, चाहे वो मार के करें, चाहे वो सिक्कू भाई ने जो बात की कि मौका और मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन इससे अच्छा मौका मिलना थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल हो जाता है और कम रन्स के ऊपर कभी कभार जो कम रन होते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटा टारगेट हमेशा मुश्किल होता है, तो मोस्टली प्लेयर्स को आदत हो जाती है ऐसे टारगेट को T20 की तरह खेलने की कोशिश करते हैं। टारगेट जब विकेट गिरती है ना, विकेट के ऊपर विकेट गिरना तो वो ट्रबल हो जाती है, तो इतना आसान नहीं होता। छोटा टारगेट लाइक 163 164 थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती है। यही तो सिक्कू भाई से भी आपने सेम सवाल किया, मेरा यही कि भाई जैसे भी करें ये मैच जीतना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह करें रोक के भी करें, दैट्स व्हाट राशिद लतीफ़ इज सेइंग। एंड सिक्को आपने देखे फिर ड्रॉप कैच और यू नो बहुत सारे लोग उस टाइम भाई बात कर रहे थे बड़ी प्राइस विकेट गिरा दी, स्टीव स्मिथ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट पाकिस्तान पे उसके बाद कमबैक बहुत अच्छा किया एंड जस्ट बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली चेंज फ्रॉम स्लॉपी टू सुपर गुड। नहीं देखो, जो शाहीन का कैच था ना वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट था फास्ट बॉलर पे, और जब वो आप वहां पे फील्ड कर रहे होते हैं ना फाइन लेग पे और इस तरह के हुक शॉट्स पड़ते हैं, गेंद बड़ा तेज आता है और बड़ा अच्छा सेट होता है, आके हाथ में जमता है ठक करके ना, मगर उनके हाथ से निकल गया। साइम अयूब का कैच जो था मुश्किल था, वो उन्होंने जंप भी किया इन द एयर, वो छोटे कद के भी हैं। उसके बाद अगर उनका कैच देखें, उन्होंने जो गली पोजीशन पे थे वो थोड़ा बैकवर्ड गली कह लें या बैकवर्ड पॉइंट कह लें, वो उस पोजीशन में थे, तो उन्होंने पूरा जंप किया हवा में, कैच पकड़ने की कोशिश की, उनके ऊपर की उंगलियों से टच होकर गया, तो दैट वाज अ डिफिकल्ट चांस। हाँ, शाहीन का थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, तो ये तो होता है कभी कभार इस किस्म के, वो ऑस्ट्रेलियंस भी छोड़ेंगे, मगर ये तो अच्छा हुआ कि सारे कैचेस जो है बिहाइंड द स्टंप्स चले गए, उसने 6 कैच पकड़ लिए रिजवान ने। आई एम नॉट श्योर कि एक राशिद को ज्यादा पता होगा विकेट कीपिंग के हिसाब से कि ये कोई रिकॉर्ड है। इट्स अ जॉइंट रिकॉर्ड। एलिक स्टीवर्ट ने 2000 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे 6 कैचेस किए थे एज ए कैप्टन,
और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल किया है, एज ए कैप्टन वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल किया है लेकिन शुभमन का। दैट्स ग्रेट। देखिए ना, रिकॉर्ड हो गया। एज अ कैप्टन उसने 6 कैच पकड़ के जो है एक रिकॉर्ड कर दिया या इक्वल कर दिया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो अभी तक सारी चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हुई हैं। बस अब बैटिंग रह गई है, देखते हैं। एंड अगर ये 7वां कैच जैम्पा का ड्रॉप नहीं करते तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड था बाय द वे। सो बट इट्स एक्सेलेंट टू सी हिम लाइक दैट। इन केस आपने हमें ज्वाइन किया, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर के पास एडिलेड ओवल में क्या हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीती, डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, एंड क्या ये डिसीजन वाज अ गेम चेंजर? हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं यस इट वाज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। तो स्कोर कार्ड को भी हम लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे। बट राशिद, अभी सिक्कू ड्रॉप कैच की बात करें तो साइम की, तो आपको भी लगता है कि इट वाज अ डिफिकल्ट वन फॉर साइम, और क्या हम बिग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? देखिए कैच, जो डिस्टेंस के कैच होते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले शाहीन का अगर हम कैच देखते हैं तो थोड़ा शेडो आ सकता है। उनका शेडो देखें कि वो बॉडी के बिहाइंड रहते तो बॉल सन के पास से आती है कभी कभार। ऐसे फ्लैट कैचेस मुश्किल हो जाते हैं। उनका देखिए शेडो उनके पीछे नजर आ रहा है, तो कभी कभार सन के ट्रबल होती है। ऑस्ट्रेलिया में हीट ज्यादा होती है और शाइन ज्यादा होती है, तो बहुत सारे कैचेस छूटे हैं वहां पे। हायर कैचेस मोस्टली इजी होते हैं। तो साइम का भी अगर देखेंगे तो उसका भी मोरलेस ऐसे ही कैच था। लेकिन कैच कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कि हम बोलें कि इस वजह से कैच हुआ। लेकिन हम टेक्निकली देखना पड़ता है, टेक्निकली के ये इश्यूज आ सकते हैं जो कि कैमरे की नजर में नहीं आ रहे। हो सकता है कि हम उनको बताएं तो शायद उनके दिमाग में आया, सूरज भी सामने आ सकता है। लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, आपको पूरी एफर्ट करनी चाहिए। और ये कैच कॉस्ट भी कर सकता था। हसनैन की बॉल पे लेग बिफोर भी हुए थे, वो आउट थे। वो अगर आउट दिया जाता फिर नेक्स्ट बॉल पे हसनैन ने उनका आउट किया। हसनैन ने एक ही विकेट ली और सबसे अच्छे बैट्समैन की विकेट ली वो। एब्सोल्युटली। एंड सिकंदर, आई थिंक बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज भी हमें करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, दे वांट टू नो कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, राशिद आपसे भी हम बाद में पूछेंगे इसके, व्हाट रियली वाज हैपनिंग विद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग? वैसे बिग नेम्स बट कोई रेजिस्टेंस मजे की नहीं आई इस वाले मैच में, और लास्ट मैच में भी बैटिंग उनकी शेकी थी। देखो, जो शॉट लड़का है ना, जिसने मैथ्यू 19 शॉट। रन किए थे, हाँ, वो उसने पहली ओवर में 3 चौके मारे उसको, नसीम शाह को। तो वो दिखा रहे थे कि उसका फुटवर्क ही नहीं था, यानी कि वो उसके दोनों पैर अपनी जगह पे खड़े हुए थे, और एक गेंद उसको शॉट मिला, उसने स्क्वायर कट मारा, फिर उसी जगह पैर खड़े हुए थे, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की तो बैक फुट पे उसने स्क्वायर शॉट खेला, फिर उसी जगह पे पैर रखे। तो उनका ये जो दोनों ओपनर्स हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा वो नहीं लग रहे टेक्निकली सॉलिड। तो ये चलाने वाले हैं, और उनका जो सबसे बड़ा फॉल्ट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है कि वो इंग्लैंड वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान का जैसे पिछले मैच में 200 रन का टारगेट था, वो आराम से खेलते और खेल की जीत जाते। वो नहीं, हम तो खेलेंगे अपने स्टाइल से। तो उन्होंने जब स्टाइल से खेलना शुरू किया तो उन्होंने चांसेस दिए, तो फिर हमने पकड़े और उनको 200 के रन्स पे भी हमने उनको फंसा लिया था। तो ये उनकी जो बैटिंग का जो फॉल्ट चल रहा है वो ये चल रहा है। दूसरा है कि कुछ लड़के उनके खेल भी नहीं रहे, जो उनके इंपॉर्टेंट लड़के हैं ना, तो वो जिसकी वजह से जो है बार्श नहीं खेल रहा उनका, तो उसके वजह से बड़ा थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जो दोनों ओपनर्स हैं इनके ऑस्ट्रेलियन, वो दोनों इतने मजेदार नहीं है। ये T20 के ओपनर्स हैं, ये जो है शायद हो सकता है ओडीआई के लिए अच्छे ना हो। राशिद कैन एक्सप्लेन टू। देखिए इनकी बैटिंग लाइनअप अगर मैं देखता हूँ, मेरे सामने स्टैट्स रखे हैं, मैंने भेजे भी हैं अभी। इनकी अच्छी, बहुत अच्छी अगर एवरेज देखी जाए तो स्मिथ की है 44.60 इस मैच से पहले 2 साल का अगर मैं स्टैट्स देखता हूँ। हार्डी की 18 की है, मैक्सवेल 35 है, स्ट्राइक रेट बहुत हाई साइड पे 133 है इनका। जैक फ्रेजर की 22 की एवरेज है, 181 का स्ट्राइक रेट है। तो मोस्टली स्ट्राइक रेट के ऊपर ज्यादा फोकस है। जॉश इंग्लिश की है 24.80 है, इनका स्ट्राइक रेट 105 है। स्टॉइनिस खेलनी, लबशेन भी 36 की एवरेज है और उनका स्ट्राइक रेट 81 का है। मैथ्यू शॉट 22 और एबर्ट भी 22। स्मिथ एक ऐसे प्लेयर है जो कि गेम को लेके चल के 50 ओवर खेल सकते थे। पूरे इनकी बैटिंग लाइनअप में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ स्मिथ एक ऐसे बैट्समैन है जो कि 50 ओवर क्रिकेट में ज्यादा यूजफुल प्लेयर हैं। दोनों ओपनर नए, उनको उनको बिल्ड किया जा रहा है कि आपको फ्यूचर में क्रिकेट ऐसे खेलनी है। उन्होंने पहले मैच में भी देखें चांसेस दिए। आज बता भी रहे थे कि एरियल शॉट जो 44% शायद फ्रेजर के हैं, 44% बहुत हायर परसेंटेज है कि आप हवा में ज्यादा शॉट्स खेलें। जहां पे बॉल इनको अंदर लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, तो इनको प्रॉब्लम्स होंगी किसी भी बैटर्स को।
शुरू में लकी थे इनको बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ नसीम से मिले। अगर नसीम भी इनको आगे पिच करते और आगे बॉल लेके आते स्विंग इन स्विंग जी। तो चांसेस थे। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप अगर देखे जाए तो बहुत ही 45 या 50 वाले एवरेज वाले प्लेयर नहीं है जो एक जमाने में मैथ्यू हेडन हो जाए, एडम गिलक्रिस्ट हो जाए, डेमिन मार्टिन हो जाए, रिकी पॉन्टिंग हो जाए, हसी हो जाए, तो वो बैटिंग लाइनअप नजर नहीं आ रही ऑस्ट्रेलिया की। एंड इंटरेस्टिंगली अच्छा, अभी भी ये लोग चीज़। चेंजेस कर रहे हैं थर्ड ओडीआई में। ठीक है सिक्को, आई विल टॉक टू यू, आई एम सो सॉरी मेरी का टारगेट व्हिच इज अ मॉडेस्ट टारगेट। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान की बैटर्स जिनमें कैपेबिलिटी है मगर वो किस तरह बैटिंग करेंगे, और दिलचस्प होगा किस तरह ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तानी बैटर्स को बॉलिंग करवाती है। ऑफ कोर्स वो लोग चाहेंगे कैपिटलाइज करें और अर्ली विकेट्स ले। सो मिचेल स्टार्क is going to start his spell and राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्श भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प होगा राशिद कि किस तरह मिचेल स्टार्क भी आप बॉलिंग करते हैं, कितने थ्रेटनिंग लगते हैं वो इस पिच में। मेन बॉलर खेल रहे हैं आज चारों के चारों, बल्कि मैक्सवेल भी ले लें, हार्डी भी देख लें, मिचेल स्टार्क स्टार्ट ले रहे हैं। इसके पास हैजलवुड, इनके पास कमिंग तीन जो वर्ल्ड कप विनर जो बॉलर हैं ये तीनों हैं। रैम्पा चौथा स्पिनर, फिर मैक्सवेल, हार्डी ऐसे हैं कि जो नया है, तो मिचेल मार्श नहीं है, ग्रीन नहीं है, तो इनकी बॉलिंग तो पूरी है। इस वजह से शुरू में केयरफुल होना जरूरी है। मुझे डर लगता है कि शुरू में अगर 2 विकेट गिर जाए तो मुश्किलात आ जाती है। फिर एक दफा फिर यही कहूंगा एज ए प्लेयर नहीं बोल रहा, ऐसे एज ए क्रिकेट का फैन, कि जैसे भी करके ये मैच जीते। और ये कह रहे हैं ना कि विकेट नहीं गिरनी चाहिए, यही चीज मैंने कही। पहले 10 ओवर में मैं कहता हूँ चले 30 रन करें, 30 करें, 25 करें, आउट ना हो। पहले 10 ओवर में आउट नहीं होना है ताकि उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाए, फिर वो बॉलिंग चेंजेस करना शुरू करेंगे, इसको लाओ उसको लाओ उसको लाओ। कप्तान फिर यही करता है, तो देखते हैं और हमने जीतना है इंशाल्लाह। ठीक है, सो साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक के पास एक टास्क है टू चेसेस एंड लेट्स सी कि वो गुड स्टार्ट दे दें पाकिस्तान को। बी होपिंग फॉर दैट एंड जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टेक योर टाइम एंड अब सिको आपको लगता है कि व्हाट डू यू थिंक कि आज पैट कमिंस की कप्तानी पे भी अब मज़ा आएगा देख के कि वो किस तरह या तो फर्स्ट्रेट होते हैं या वो किस तरह हावी होते हैं पाकिस्तानी बैटर्स पे। नहीं देखो, उनके यहाँ जो उनका जो कल्चर है ना उसके अंदर जो है वो ये चीजें हावी तो होते हैं, मगर उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि जी मैं अगर मैच हार गया तो मुझे कप्तानी से हटा देंगे, मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। ये चीजें उधर नहीं होती। देखें उन्होंने कितने आराम से कह दिया कि तीसरा मैच तो पहले ही ऐलान कर दिया कि थर्ड मैच में मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा। उन्होंने पहले ही सब बता दिया कि कौन कप्तान होगा। तो उनके यहाँ ये चीजें मतलब बहुत ही नॉर्मल सी होती हैं। उनको पता है कि मुझे कप्तान बनाया, मैं कप्तान ही रहूंगा जब तक कि मेरा कोई बुरा वक्त नहीं आएगा, बहुत ज्यादा पूरी परफॉर्मेंस दूंगा। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। हम अपना ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम तो लेकर आ गए हैं मगर माइंडसेट नहीं लेके आ सकते। एंड आई थिंक राशिद अगर हम अपनी ओपनर्स की भी बात करें, आप यू नो अब्दुल्ला शफीक, आपको पता है उनका फर्स्ट आउटिंग अच्छी नहीं थी, 12 रन बना के वो आउट हो गए थे, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। फिर साइम अयूब और उनकी पार्टनरशिप पे हो रहा है। सो मुझे लगता एक फीलिंग क्योंकि सब ने बोला था कि अब इनको एक और चांस दें। डू यू थिंक बोथ ऑफ देम आर अंडर प्रेशर? देखिए आज तो एक चीज नजर आई कि टीम की स्ट्रेटेजी थी कि साइम अयूब से हम बॉलिंग करवाएंगे, बॉलिंग की उन्होंने, और ये वजह है कि उनको दोबारा खिलाने का चांस देने का है। इसी में उनको एक चांस भी मिल गया कि यार मैं थोड़े बहुत रन कर दूं, कंट्रीब्यूशन कर दूं, 30-35 डिफिकल्ट जो कंडीशन है उसमें मैं, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब्दुल्ला शफीक रन करते हुए आए हैं, ये बीच में कुछ ऐसा टाइम गुजरा है उनका रन नहीं हुए उनके, ऑलरेडी 450 और 100 इंटरनेशनल ओडीआई के में है। इसका मतलब है कि वो सेंचुरी करना भी जानते हैं और अच्छी तरह से क्रिकेट को जानते भी हैं। एक बैड पैच चल रहा है उनका जो कि मेरे ख्याल से अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़ता है, सोशल मीडिया हो या कहीं से भी प्रेशर पड़ रहा है दोनों के ऊपर। जब आउट होते हैं तो हम दिखा देते हैं कि 15 इनिंग में इन दोनों की पार्टनरशिप हाईएस्ट ये है, इससे प्रेशर जरूर लेते हैं, लेकिन इन्हीं प्लेयर्स को निकालना होगा अपने आप को इस प्रेशर से। साइम अयूब को बॉलिंग की वजह से एडिशनल जो उनको चार्ज दिया गया है कि आप बॉलिंग भी कर सकते हैं, शायद इस वजह से उनको खिलाया जाएगा आगे भी। और अब्दुल्ला शफीक और जिनको रन करना भी बहुत जरूरी है, कम करें लेकिन थोड़ा स्टार्ट ले, 20-25 भी करें इस मैच में,
वो जी। बहुत इफेक्टिव रन होंगे इन दोनों के। ठीक है, हमारी कॉन्वर्सेशन एंड नहीं हो रही, बट वी विल ऑब्वियसली रैप इट अप, और थोड़ी देर में आपसे हम दोबारा मिलेंगे। जब तक पाकिस्तान की भी अभी चेज ऑन हो गई है। जल्दी से आपको क्विक अपडेट दे दे स्कोर का। इट्स 4 रन्स विदाउट एनी लॉस। साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक 3 एंड अब्दुल्ला शफीक ऑन 0। सो लेट्स सी अब पाकिस्तान किस तरह चेस करता है। विल बी वॉचिंग विद यू ऑन जियो न्यूज़। हम बस थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।